Hello sir, I am Saurabh Shukla. I would like to ask some questions about infertility. Can you please explain me about this? What is infertility and how is it diagnosed? And sir, what are the common causes of infertility in men and women? And sir, at what age does fertility begin to decline in men and women? Can you please answer these questions? Thank you so much sir. जैसा कि इन भाई का सवाल है कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी को अगर हम परिभाषित करें तो WHO के अनुसार जब कोई महिला और पुरुष 1 साल तक असुरक्षित संबंध बनाते हैं, उसके बाद भी गर्भधारण नहीं होता है, उसे ही इनफर्टिलिटी कहते हैं या कह सकते हैं बांझपन। इनफर्टिलिटी का कारण पुरुष और महिला दोनों हो सकती हैं। पुरुष की बात करें तो पुरुष में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है। ये 4 कारणों से होती है, ट्रिपल एस और टी। पहले एस का मतलब है सेक्स के दौरान इजैकुलेशन सही तरीके से ना होना। दूसरा एस का मतलब है स्लीप। अगर आप सही समय पे सही तरीके से स्लीप नहीं लोगे, 8 घंटे की स्लीप नहीं लोगे, तो आपकी स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाएगी। तीसरे एस का काम है कि स्मोकिंग। अगर आप रेगुलर स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, आप सिगरेट करते हो, सिगरेट का स्मोक करते हो, तो आपका स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो सकता है। और चौथा कारण है टेंशन। अगर आप रेगुलर टेंशन में रहते हो, हमेशा स्ट्रेस लेते हो, तो आपको हमेशा के लिए जो है स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो सकती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर हम महिला की बात करें तो महिला में जो है 5 कारण है। हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब हुआ कि आपका जो हार्मोन्स है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स जो है सही समय पर नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कभी कभी ब्लीडिंग कम होती है, और कभी कभी 1-2 महीने तक मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होता। तो ये हुआ पहला कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा कारण है पुअर ओव्यूलेशन। ओवा का सही समय पर रिलीज ना होना, सही तरीके से रिलीज ना होना, या ओवा का कम रिलीज होना, वो कहलाता है पुअर ओव्यूलेशन का कारण है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आपको हो सकती है। तीसरा कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है कि जो हमारा फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर निकल रहा है, वो फ्री रेडिकल क्या करता है, ओवा को वो डिस्टर्ब कर देता है या नष्ट कर देता है, या जो स्पर्म हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है महिला के अंदर, उसको भी नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से फ्री रेडिकल का बहुत ज्यादा जनरेट होना भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। चौथा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उस वजह से कई तरह के हमारे अंदर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, या और भी हार्मोन्स की वजह से, जैसे कि थायराइड हो गया, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और 5वां कारण है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें क्या होता है, एक सिस्ट बन जाती है। सिस्ट बन जाने की वजह से जो ओवा रिलीज होता है वो स्पर्म तक नहीं पहुंच पाता है, इसकी वजह से उस सिस्ट का नष्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है महिला और पुरुष दोनों की वजह से। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण को हमें पहचानने से पहले सबसे पहले ये देखना होगा जो भी महिला है उसमें जो है पीरियड सही समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स कैसे आ रहे हैं, इरेगुलर है, 1 महीने बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या कम ब्लीडिंग हो रही है। तो ये चीज चेक करके आप जो है पता लगा सकते हैं कि ये इनफर्टिलिटी का चांसेस हो सकते हैं। और इसके लिए जो है ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि जो पहली अवस्था होती है इसमें पुरुष का जो है स्पर्म का टेस्ट किया जाता है, महिला में ओवुलेशन का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो है ये अगर देखते हैं कि इसमें किसी चीज में कमी है तो हम समझ लेते हैं कि इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं। इसे ठीक किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए जो कारण बताए हैं उन कारणों पर कंट्रोल करना होगा। पहले पीसीओडी का ट्रीटमेंट करना होगा सबसे पहले। दूसरी बात, हमें जो है पीरियड्स को सही तरीके से करने होंगे, सही करने होंगे। और उसके बाद पुरुष में जो स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी है उसको सही करना होगा, दैनिक जो हमारे रेगुलर है खान पान से, और मेडिसिन आती है उनके थ्रू। जैसे कि अगर महिला में है तो महिला में कई तरह के मेडिसिन है, जिनमें जो है हार्मोनल इम्बैलेंस या पुअर ओव्यूलेशन, ऑक्सीडेटिव इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनको ठीक करने के लिए कुछ कंटेंट है, जैसे कि कह सकते हैं कि ग्रीन टी स्टेट, चेस्टबेरी स्टेट, विटामिन B6, B9, B12 जैसे कंपाउंड जो है जिसमें मिले होते हैं, जिस ब्रांड में, जिस टैबलेट में, आप उसका यूज कर सकते हैं। और अगर इन सब चीजों से भी नहीं होता है आपका ट्रीटमेंट, जो है आप फर्टाइल नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको जो है IVF आप जा सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो IVF के थ्रू जो है हमें जो है गर्भ धारण करने में सहायता देती हैं। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, जो स्पर्म होता है पुरुष का और महिला का ओवा होता है, उसे जो है एक बाहरी मीडियम में जो है उसको जो है मिलाते हैं। उसमें क्या होता है, बाहरी वातावरण में, और उसे मिलाने के बाद जब वो एम्ब्रियो बन जाता है, उसके बाद जो है जो महिला होती है उसके गर्भ में धारण कर देते हैं। तो कुछ समय बाद जो है ये जो है फर्टाइल हो जाता है और जो है महिला पूरी तरह से गर्भ धारण कर सकती है। और ये IVF का जो है जो चांसेस है लगभग 40%, मोर देन 40% है। तो आप जो है इसका भी सहारा लेकर के
फर्टिलिटी हो सकती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।